तो यहाँ पर सुबह से मैं अपने वीवो फ़ोन में एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पर मैं अपने वीवो फ़ोन में कैमरा को ओपन करने जा रहा हूँ, बार बार मुझे कुछ इस टाइप का पॉपअप आ रहा है, अनेबल टू यूज़ कैमरा एज द फ्रंट कैमरा इज बीइंग यूज्ड, गॉट इट का एरर बता रहा है। तो ऐसे में मेरे वीवो फ़ोन में कैमरा ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड्स पता क्या, मैंने पता चला सेम यही कॉमन प्रॉब्लम इस टाइम वीवो Y91 यानी कि वीवो Y सीरीज वाले मोबाइल फ़ोन यूजर्स के साथ आ रही है। जैसे ही वो अपने वीवो मोबाइल फ़ोन में कैमरा को ओपन करने जा रहे हैं तो उनको भी यही एरर आ रहा है, अनेबल टू यूज़ कैमरा एज द फ्रंट कैमरा इज बीइंग यूज्ड, गॉट इट का एरर बता रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चाहे आपके पास वीवो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, तो ऐसे में अगर आपके वीवो फोन में भी कैमरा ओपन करने के टाइम ठीक यही एरर बता रहा है, अनेबल टू यूज कैमरा एज द फ्रंट कैमरा इज बीइंग यूज्ड, गॉट इट का एरर बता रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने इसी वीवो फोन में उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके कैमरा की इस प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला हूँ। कौन सी वो 3 सेटिंग है, चाहे आपके पास वीवो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल कॉमन बिल्कुल सेम रहने वाली। कौन सी 3 सेटिंग है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने वीवो फोन में कैमरा की इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन तीनों टेक्निक्स में से सबसे पहली सेटिंग करनी है। आपको अपने वीवो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी सेटिंग ऐप है दोस्तों, उसको लॉन्ग प्रेस करना होगा। तो जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सर्च के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है, सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको स्क्रॉल करना है, डेटा यूजेज के नीचे स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे बॉटम में आपको रेड कलर में क्लियर कीजिए करना है, एक स्टेप बैक आना है, टॉप करना पर 4 स्टॉप पर क्लिक करने के बाद बॉटम में 4 स्टॉप करना है। तो अब बैक आ जाएंगे फोन की होम स्क्रीन पर। ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। आपको अपने वीवो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने वीवो फोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। तो ध्यान रहे, यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर से किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं। बस जैसे ही मैंने गूगल प्ले स्टोर ओपन किया, जैसे कि आप देखें यहाँ पर शुरू में ही आपको रेमनी AI फोटो एनहांसर वाला ऐप देखने को मिल रहा है। दोस्तों मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई ऐसा मोबाइल फोन होगा, चाहे किसी भी कंपनी का हो, रियलमी, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, मोटोरोला, वन प्लस, किसी भी कंपनी का मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मोबाइल फोन होगा जिसमें रेमनी AI फोटो एनहांसर वाला ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस ऐप में हमें छोटे मोटे अच्छे फिल्टर्स, अच्छे ग्राफिक्स दे रहते हैं। तो इन चक्करों में मैक्सिमम आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है अपने मोबाइल फोन में ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं। तो इन्हीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू हमारे वीवो फोन में वायरस आ जाता है, जिसके चलते आपको अपने कैमरा में डिफरेंट प्रॉब्लम देने को मिल सकती है। तो दूसरी सेटिंग यही करनी, आपको अपने वीवो फोन में डुप्लीकेट कैमरा को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। आपको अपने वीवो फोन में एक ही कैमरा रखना है, वो आपकी वीवो फोन का ओरिजिनल कैमरा रहेगा। तो जैसे ही आप डुप्लीकेट कैमरा को डिलीट करेंगे, अब जो आपके वीवो फोन का ओरिजिनल कैमरा बचेगा उसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कैमरा का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, आपके सामने बहुत सारे फीचर आएंगे, ओपन का, 4 स्टॉप का, डिसेबल का, मैनेज नोटिफिकेशन, परमिशन, डेटा यूजेज, स्टोरेज। तो आपको स्टोरेज यूज पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टोरेज यूज पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस है कि यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है, क्लियर डेटा का, क्लियर कैचे का। तो आपको हरगिज क्लियर डेटा नहीं करना, पहले आपको क्लियर कैचे करना है। जैसे ही आप क्लियर कैचे करेंगे फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करना है। घबराना नहीं, आपके फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा लाइव प्रूफ करके बताना। नीचे आपको डिलीट के आइकन पर क्लिक करना है, फिर आपको एक स्टेप बैक आना है, टॉप करना पर 4 स्टॉप पर क्लिक करने के बाद बॉटम में 4 स्टॉप करना है। तो आप बैक आ जाएंगे फोन की होम स्क्रीन पर। तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। तो अब यहाँ पर आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। आपको अपने वीवो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी आपके वीवो फोन का आना वाला बटन है दोस्तों, उसको लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन है कि पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। दोस्तों यहाँ पर मुझे रिस्टार्ट का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके पास वीवो कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करो तो आपको रिस्टार्ट की जगह रिबोट का आइकन आ रहा हो। कंफ्यूज नहीं होना है, रिस्टार्ट और रिबोट जो एक ही चीज है। रिस्टार्ट या रिबोट मारने से आपके वीवो फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। डेटा आपके वीवो फोन में तब डिलीट होता है जब आप अपने वीवो फोन में फॉर्मेट लगाते हैं, अदरवाइज रिस्टार्ट या रिबोट मारने से आपके वीवो फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। तो जैसे ही आप रिस्टार्ट या रिबोट मारने के बाद आपका वीवो का फोन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जैसे ही हम अब चेक करने जाएंगे इन 3 सेटिंग्स करने के बाद हमारे मोबाइल फोन में कैमरा की प्रॉब्लम फिक्स हुई या नहीं, उसको चेक करने के लिए जैसे हम अपने वीवो फोन में कैमरा को ओपन करने जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर मुझे डायरेक्ट कैमरा ओपन होकर आ गया। हो सकता है आपको 2-3 परमिशन मांगे तो आपको परमिशन को अलाउ कर देना है, बिंदास होकर आपका कैमरा ओपन होकर जाएगा। अभी आपकी आंखों के सामने सेल्फी कैमरा ओपन करके सेल्फी के आगे मैंने हाथ रखा है दोस्तों। इस तरीके से आप जो अपने वीवो फोन में कैमरा के इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कराने वाले, थैंक यू।